कई बार विधानसभा से लेकर के कई घोटालों का जिक्र किया। पूरा सिस्टम तो उन्हीं का है ना, जांच एजेंसियां तो उन्हीं की है। कोई वकील क्यों नहीं गया रजिस्ट्री के मामले में? सम्राट चौधरी का यही शर्त था कि यही अधिकारी रहेंगे, यही सिस्टम रहेगा। कितने उनमें क्षमता है ये अधिकारी जानते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर सम्राट चौधरी जी में हिम्मत है तो आज जो हम 20 सवाल पूछेंगे उन 20 सवालों का जवाब आप दें। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में बड़े घोटाले पर तेजस्वी यादव का बड़ा खुलासा। देखिए, सीएम सम्राट को रबड़ स्टैम्प बता दिया है, 20 सवाल दागे हैं। और देखिए, तेजस्वी यादव खूब भड़के हैं और देखिए खुलासा भी कर दिया है। सबसे पहले आप तेजस्वी यादव का बयान सुनिए। देखिए, चौंकाने वाला बयान दे रहे हैं। करोड़ों का खेल हुआ है, बड़ा घोटाला। सबसे पहले आप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को सुनिए। और सम्राट चौधरी जी का तो विटो लगा था। और सम्राट चौधरी का यही शर्त था कि यही अधिकारी रहेंगे, यही सिस्टम रहेगा। और सम्राट चौधरी को तो सब कुछ मंजूर है भाई। तो अनूठा है, अंगूठा छाप मुख्यमंत्री। कितनी उनमें गहराई है ये अधिकारी जानते हैं। कितने उनमें क्षमता है ये अधिकारी जानते हैं। कितने मामले की समझ है ये वो अधिकारी जानते हैं। कितने योग्य हैं ये भी वो अधिकारी चाहते हैं। तभी इस तरह का मुख्यमंत्री आज बिहार में बना हुआ है, ताकि इनको रबर स्टैम्प जैसा लोग चलाते रहे। और नीतीश कुमार जी के मामले में तो हम क्या कहें, तो भ्रष्टाचार के बीच में टामा निकले। और ये अनूठा अंगूठा छाप मुख्यमंत्री जिसको समझ ही नहीं। अब हमारे कुछ सवाल हैं और हम चाहेंगे जितने यहां पत्रकार भाई आप लोग हैं, इस सवाल को जरा आप समझिएगा। मेरा छापना मत छापिएगा, लेकिन कम से कम ये सवाल जरूर छापिए। ये सवाल छापने से सरकार पे प्रेशर बनेगा, सरकार को जवाब देना होगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन हम आपको गारंटी कर सकते हैं कि सरकार के पास इसका कोई उत्तर देने नहीं आएगा। अगर सम्राट चौधरी जी में हिम्मत है तो आज जो हम 20 सवाल पूछेंगे उन 20 सवालों का जवाब आप दें। कितने गंभीर है ये पता चलेगा। तो पहला सवाल हम पूछना चाहते हैं, एक मामूली सा ठेकेदार ऋषुश्री कई विभागों में टेंडरों को अपनी मर्जी से कैसे मैनेज कर रहा था। सरकार का निगरानी तंत्र इतने वर्षों तक क्या कर रहा था, या अपराधियों द्वारा निजी लाभ के लिए सब कुछ नजरअंदाज जो है किया जा रहा था। ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मेरा, ईडी की जांच में सामने आए जो चैट्स है, जो ईडी ने जांच किया, जो सामने आया, जो पता चलता है कि ऋषुश्री कई वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभावशाली कॉकस को सत्ता और सर्वोच्च अधिकारियों का संरक्षण कैसे प्राप्त था। जो चैट्स आया ईडी के पास, जो मिले, उससे पक्का पता चलता है कि जितने सर्वोच्च अधिकारी हैं, सत्ता प्रभावशाली लोग हैं, उनका संरक्षण कैसे प्राप्त था। वह अधिकारियों को निर्देश देता है। तीसरा सवाल, चार्जशीट में बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया है। क्या ऐसा करने में देरी के पीछे क्या कोई राजनीतिक दबाव है, अथवा सत्ता में बैठे राजनेताओं को खुद पकड़ने जाने का डर है। कितना देरी से चार्जशीट हुआ, क्यों? चौथा सवाल हमारा, 2 आईएएस अधिकारियों के निलंबित किया गया। 2 अधिकारी जो आईएएस हैं
उनको निलंबित किया गया, लेकिन चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। उनकी तात्काल गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उसे सबके पत्ते खोल देने की धमकी मिली है कि सबके पत्ते खोल देंगे। भाजपा जदयू ने सत्ता संरक्षित और पोषित भ्रष्टाचारियों को क्यों सजा से इम्यूनिटी क्यों दिया हुआ है? पांचवा हमारा सवाल, वित्त विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों की गिरफ्तारी के बाद क्या सरकार ने इस बात की समीक्षा की है कि इन्होंने अब तक कुल कितने करोड़ के सरकारी फंड को डाइवर्ट किया? और अगर हां, तो इस राशि को सार्वजनिक करने में देरी क्यों की जा रही है? क्या सरकार में बैठे लोगों को इनमें से कट मिलता है? ये हम लोग जानना चाहते हैं। कई विभाग में टेंडर घोटाले हुआ, ऋषिश्री जो मैनेज किया, 2 आईएएस गिरफ्तार हुए, कई इंजीनियर गिरफ्तार हुए, लेकिन कितना पैसा डाइवर्ट किया गया, कितने का घोटाला हुआ, वो अब तक क्यों नहीं बताया गया? या तो कट मिलता होगा तो बचाया जा रहा। छठा, आरोपी ऋषिश्री पहले से तय करता था कि ठेका किससे मिलेगा, और विभागीय का जो टेंडर होता है, जो क्राइटेरिया होता है, जो शर्तें होती हैं, विभाग उसी हिसाब से तय करता है। पूरा सिंडिकेट है ये। तो हम पूछना चाहते हैं, क्या इस सिंडिकेट के सरगना मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय व निवास में बैठे अधिकारी थे और हैं? क्या किसी को भनक नहीं लगी? सातवां, जांच में सामने आया है कि सरकारी विभागों में बिल पास कराने और टेंडर देने के बदले 2% से 3.5% तक का फिक्स कमीशन चलता था। क्या यह भ्रष्टाचार का नग्न सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावों की धज्जियां नहीं उड़ाता? कब चल रहा है? और कई डिपार्टमेंट में, जो कंस्ट्रक्शन वाला जो डिपार्टमेंट है, जहां ग्लोबल टेंडरिंग होती है, तो 30% का चलता है सीधे। आठवां मेरा प्रश्न है, क्या सरकार ऋषिश्री और उनसे संबंधित कंपनियों को मिले सभी टेंडरों की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराएगी? जितना भी अभी टेंडर जिसको मिला है, ऋषिश्री ने कराए हैं, क्या उसका स्वतंत्र जांच होगा उन कंपनियों का, उन टेंडरों का? या सरकार को चिंता है कि उनके अपने प्रिय पोषित अधिकारी फंस ना जाए? तो होना चाहिए भाई जांच, और सार्वजनिक भी करना चाहिए। बिहार के आम नागरिकों को भी पता चलना चाहिए इसके बारे में। 10वां सवाल, ऋषिश्री द्वारा अधिकारियों और उनके परिवारों की विदेशी यात्राओं, एयर टिकट और महंगे गिफ्ट्स का खर्च उठाने की बात सामने आई है। गृह विभाग, ईओयू, निगरानी और खुफिया विभाग यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो इस वित्तीय लेन देन से बेखबर क्यों थे? उनको नहीं पता था कि विदेश यात्राएं पर भेज रहा है ऋषिश्री लोगों को, होटल महंगा लग्जरी करा रहा है, एयर टिकट कराया जा रहा है, तो बेखबर ये सब एजेंसी क्यों थी भाई? या सरकार से उन्हें बेखबर रहने का ढोंग करने के लिए कहा गया था, तभी बेखबर होने का ढोंग कर रहे होंगे? पता तो सबको है कि कौन है किंग पिन, कौन है मास्टरमाइंड, और कौन लोग सरकार में बैठे हैं, जो सीएमओ में या सीएम, सब लोग तो इस बात को जान ही रहे। 11वां सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण है।
छापेमारी में विशुश्री के पास से 99 संपत्तियों के डीड और करोड़ों की नकदी और जेवरात जो है बरामद किए गए मिले। बिहार की जनता जानना चाहती है कि एक ठेकेदार के पास राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा कैसे आया। 12वां, सरकार केवल छोटी मछलियों और कुछ चुनिंदा अधिकारियों के बलि का बकरा बना रही है। इस सिंडिकेट के शीर्ष पर बैठे असली राजनीतिक आकाओं और अमृतपान करने वाले अधिकारियों के नाम अब सामने लाए जाएंगे। आप समझ जाइए, पूरा सिंडिकेट है, लेकिन केवल किरानी, छोटा मोटा इंजीनियर, यही सबको पकड़ता है। और इन्हीं पर चार्जशीट भी देखिएगा जो किया गया है, इन्हीं लोगों के नाम पे किया गया। कोई नहीं, आइस तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे। अब जिसका सिंडिकेट वगैरह चल रहा है उसका भी पता कर पा रहे लोग। 13वां सवाल, जिन विभागों में ये महाघोटाला हुआ उनके विभागीय मंत्रियों ने अभी तक अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया। कोई नैतिकता ही नहीं बची हुई है, कोई नैतिकता नहीं बची हुई। अगर इतने घोटाले हुए हैं तो सरकार मानो ना भाई कि हाँ घोटाले हुए, तो जिम्मेदारी कौन लेगा। किसी भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं उठा रहा। 14वां सवाल, सरकार को सभी जानकारी उपलब्ध हो जाने के बाद भी 1 साल से अधिक का समय लगा। ईडी के कहने के बावजूद भी बिहार पुलिस ने महीनों तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की थी। हम जानना चाहते हैं बिहार पुलिस पे, ईओयू से पूछना चाहते हैं। इतना साल से सब पता है, ईडी कह रहा है इतना महीना से, और आप लोग जो है किसी पर जो है चार्जशीट नहीं कर रहे। क्या ये देरी सबूतों को मिटाने के लिए है, अपनों को बचाने के लिए है, और फाइलों को दबाने के लिए की गई थी? यह सवाल जानना चाहता है। यह बिहार के आम नागरिकों का पैसा है। किसान रो रहा है, छात्र लाठी खा रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा, महंगाई चरम सीमा पर है, पेंशन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा, हालात खराब है, कर्ज बढ़ रहा है। ये लोग घूस पे घूस, घूस पे घूस, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 15वां सवाल, कुछ अधिकारी इस घोटाले को दबाने के लिए दूसरे माध्यमों का सहारा ले रहे हैं। बिहार सरकार के वकील विशुश्री के खिलाफ कोर्ट में उपस्थित क्यों नहीं हुए। ऐसा तो गजबे हाल है भाई। बिहार सरकार का वकील कोर्ट गया ही नहीं विशुश्री के खिलाफ, उपस्थिति नहीं था। क्या इसका जवाब नहीं जानना चाहिए? क्या किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्या कारण था इतना बड़ा घोटाला? यानी तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि घोटालेबाजी को बचाया जा रहा है, कुछ को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और केस को रफा दफा किया जा रहा है। ठंडे बस्ते में भी हो जाएगा। 16वां सवाल, कोसी बेसिन विकास परियोजना और गुजरात की कंपनी को कोसी बराज का ठेका दिलाने में टेंडर माफी या विशुश्री ने मदद की। बिहार के बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील प्रोजेक्ट में इतनी आसानी से भ्रष्टाचार कैसे हो जा रहा है? क्या इन्वॉल्वमेंट है कोसी बेसिन विकास परियोजना का? गुजराती कंपनी उसने बचाया जा रहा है। पूरी बिहार की जनता एनडीए सरकार से, जो 21 साल से भी ज्यादा सत्ता में है,
उनसे सवाल पूछना चाहती है और लोगों को इंतजार है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उनसे वो जवाब चाहते हैं। आप सब लोगों को बता दें कि आप सब लोगों ने कई महीनों से जो ऋषुश्री का जो मामला है वो चल रहा है। बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, सीएमओ से लेकर के सभी लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो इस विषय को लेकर के हमारे कुछ गंभीर सवाल हैं और सत्ता पक्ष से हम लोग जानना चाहते हैं, जो सवाल आप लोगों के माध्यम से हम रखना चाहते हैं सरकार के आगे, जो बिहार की जनता चाहती है कि सरकार, मौजूदा सरकार, इसका जवाब देने का काम करे। हर जगह बैठा दिए गए प्लांटेड अधिकारी जो इन बच्चों का कंपनियों में टेंडर और काम जो है मैनेज करते रहे। हम तो पहले से शुरू से ही कहते रहे, तो हम तो ज्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं, लेकिन हमने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार जी को यही लोग, बीजेपी जो है, आगे मुख्यमंत्री नहीं रहने देगा। वही हुआ। पहले भी हमने बोला खजाना खा लिए, घोटाला हो रहा, डीके टैक्स की बात की, वही सब हो रहा। 2 लाख रुपया महिलाओं को देने के लिए नहीं है, कब देंगे? पैसा नहीं है, भ्रष्टाचारी उड़ा के ले गया, अपना अपना पॉकेट लोग गर्म कर लिया। और आप तो सब लोग जान ही रहे कि मुख्यमंत्री अपरिपक्व है, अदूरदर्शी है, नाकाबिल है, और अधिकारी भी जानते हैं कि कितने बड़बोले हैं, बतौलेबाज सीएम है। गहराई और कितनी समझ, विवेक और योग्यता है, ये अधिकारी जान रहे, इसलिए इनको शूट करते सम्राट चौधरी। उनको बस सिक्योरिटी हैवी चाहिए। 50 गाड़ी काफिला में चलेगा तो 100 गाड़ी काफिला में चलेगा। मोदी जी बोलेंगे तो 50 कदम खाली पैदल चल लेंगे। एक नंबर आवास को तो नीतीश कुमार जी ने कई आवासों को लेकर के बनाया था, ये तो 5 नंबर ले लिए रे भाई। तो इनको गाड़ी और सुरक्षा चाहिए, और क्या चाहिए? सेलेक्टेड मुख्यमंत्री, तो मैंडेट के मुख्यमंत्री है, तो जनता ने चुना है। क्या इन्होंने नाम आगे किया था? फाउल आउट है। मतलब ऐसा मुख्यमंत्री जो खुद कहता है हम इतना, एक नेता को इतना गाली देते, इतना गाली देते, इतना गाली देते हैं कि हम ही नेता बन गए। खुद ही कह रहे गाली देते हैं। अब बताओ, गाली देने वाला सीएम बन गया? बड़ी अच्छी बात है। और तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सही मायने में जांच जो है कब होगा, और सरकार से कई विभागों में जो कंपनियां हैं उसकी जांच कब होगी? अब तक का कितना बिहार सरकार का खजाना ऋषुश्री ने लूटा, या ये भी सृजन घोटाला जैसा हो जाएगा, या ये भी एस्टीमेट घोटाला जैसा हो जाएगा, या अन्य घोटालों जैसा हो जाएगा? जो मास्टरमाइंड है, जो लोग संरक्षण दे रहे हैं, क्या वो बचे रहेंगे? तो ये हमारा सवाल था, इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों की समझ करते हैं। दिवालिया नेतृत्व के कारण जो वित्तीय स्थिति जो है बिहार की, वो बिगड़ चुकी है। घोटालों पर घोटाला हो रहा है, घटता राजस्व है, बढ़ता राजकोषीय घाटा है, बिहार पर कर्ज बढ़ रहा है, भारी ब्याज अदायगी है, बेकाबू भ्रष्टाचार है, तथा खोखली और अदूरदर्शी नीतियों के कारण आज हमारा बिहार जो है कंगाल होने की स्थिति में जो है आ चुका है।
और जो बचा कुचा इतना घोटाला हो रहा है, नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, खजाना इन लोगों ने खाली कर दिया। और यही नहीं, जो कुछ भी बचा कुचा जो बजट का हिस्सा है, भ्रष्ट अधिकारी बड़े नेताओं के संरक्षण में, उसमें भी घोटाला करते हैं। कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं है, छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए नहीं है, पेंशनरों और किसानों को पैसा देने के लिए सरकार का खजाना जो है खाली हो गया। और भ्रष्टाचारियों का, घोटालेबाजों का पॉकेट जो है वो गर्म है। और किसी को डर नहीं है, किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम वही पुराना वाला जो सिस्टम है। अभी आप जानते हैं कि जिस हिसाब से बंटर बांट इन लोगों ने बिहार के खजाने का किया, सही ढंग से चाहे राज्य की एजेंसियां हो या केंद्रीय एजेंसियां हो, सही से जांच जो है नहीं कर रही। और राज्य की एजेंसियां तो बचाने में लोग लगे हुए हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं। क्योंकि अगर सही से अगर जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। अभी बतौलेबाज जो मुख्यमंत्री हैं, एस्पेक्ट फंड से उन्होंने 3,660 करोड़ रुपए निकाले, जो इमरजेंसी फंड कह सकते हैं, कंटीजेंसी फंड कह सकते हैं। उससे लगभग 3,000 जो कैबिनेट का जो आया निर्देश में से 3,660 करोड़ रुपए जो है निकाले गए। जो नॉर्मल स्कीम जो चल रहा है उसको चलाने के लिए अगर आप इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करते हैं तो साफ तौर पे ये मालूम पड़ता है कि बिहार में वित्तीय अराजकता का माहौल है और बिहार कंगाल होने की स्थिति में आ चुकी है, जिसको हम सब लोगों को चिंता करनी चाहिए। हर बिहारी पे कर्ज जो है बढ़ता। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को, देखिए बड़ा खुलासा किया है ऋतु श्री को लेकर के, और बिहार में किस तरीके से बड़ा घोटाला हुआ है। सरकार से 20 सवाल पूछे हैं तेजस्वी यादव ने, और देखिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को रबड़ स्टैंप भी बता दिया है। तो आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।